ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को जो है वरा द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अभी तक पारायण नहीं किया है। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। श्लोक संख्या आज हम लोग लेंगे तृतीय अध्याय का 31वां श्लोका। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये भी। तो जैसा कि हम लोग जो तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान। भगवान आदेश दे रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो है शिक्षाएं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इस तरीके से पालन करना चाहिए। क्यों? अगर ये वो करता है तो वो अपने जीवन में जो है उदाहरण बन सकता है। तो उदाहरण बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिसको और जो ये करता है वो ही जो है कृष्णवत कहलाता है, तत्वविद कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो वेदों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, तत्व का उसको ज्ञान होता है, और तब जो है पूर्ण रूप से वो कृष्ण भावना भावित कहलाता है। तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पे भगवान हमको एक के बाद एक समझा रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा हमारा जो है एक श्लोका और, तो हम जो है 32 और लेंगे। उसके बाद हमारा ये सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उदाहरणात्मक का जो सेक्शन था, 4 सेक्शन हमने किए थे इस अध्याय के, तो ये जो है हमारा तृतीय भाग इसका पूर्ण हो जाएगा। फिर हम चौथे भाग में आ जाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर का हमने क्या विभाग का नाम रखा था? ट्री। TREE। तो सेकंड जो है थर्ड तक हम जो है कंप्लीट कर लेंगे इसको, फिर फोर्थ हमारा 32 के बाद प्रारंभ होगा। चलिए, तो हम श्लोका लेते हैं। 31 अध्याय 3। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चलिए, तो हम अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं ईर्ष्या रहित होकर, है ना। तो ईर्ष्या कहाँ से जन्म लेती है? ईर्ष्या कहाँ से जन्म होती है? गर्भ से ही जन्म लेना शुरू कर देती है। जैसे कि आज जो है अपीयरेंस डे है वराह जी का, है ना। तो वराह जी जो भगवान ने भगवान का अवतार लिया था, तो उनका युद्ध किससे हुआ था? हिरण्याक्ष से हुआ था, है। और हिरण्याक्ष किसके गर्भ में थे? किसके गर्भ में थे, कोई बता सकता है? आदित्य के। हम्म। तो वो वहां से ही जन्म शुरू हो गया था। और अदिति ने कितने दिनों तक उनको रखा था गर्भ में? जब वो गर्भ में आए थे, एक्चुअली में वो कौन थे? वो तो भगवान के पार्षद ही थे, है ना। वो तो सब लीला करने के लिए भगवान यहाँ पे उनको भेजते हैं, है ना। जब चतुष कुमार के जब 4 पुत्र वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद वो उनको कर्ज करते हैं, अरे तुम बालक हो छोटे से, यहाँ पे कैसे आ गए, और उनको रोक देते हैं। तो वो उनको कर्ज करते हैं, वो कहते हैं तुम जाओ पृथ्वी पे, धरा पे जाओ, और धरा पे जाके जो है तुम जो है भोगो। तो वो उनको नीचे भेज देते हैं। तो एक्चुअल में तो क्या है, भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान को दोबारा से अपना अवतार लेना है। तो वो जब नीचे जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि जब आसुरी गुण होते हैं तो समय काल के हिसाब से समझ में आने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में भी सब जगह दिखाई देता है ये। तो जब उनके घर में थे, तो अत्ति ने 100 वर्ष तक उनको धारण किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो दिख रहा था, सारी चीजें अव्यवस्थित होने लगी।
सब कुछ जो है समय काल प्रभाव सब दिखने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये जब कोख में इतना उपद्रव हो रहा है सब चीजें, ये बाहर आएगा तो क्या होगा। तो उसके दो धारण करती, पर भगवान को तो लीला करनी है, तो जो है वो आते हैं और उसके बाद फिर वो ही जो है क्या है ये हिरण्याक्ष जो है पैदा होते हैं। और उसके बाद फिर हम सबको जानते हैं कि किस तरह से वराह देव के साथ उनका युद्ध होता है। क्योंकि जब ये सृष्टि रची जाती है तो उस समय जो है भगवान चतुष कुमार से भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि सृष्टि रची है, तो वो अपने बेटों से बोलते हैं, वो मना कर देते हैं। तो फिर वो किससे बोलते हैं, फिर वो मनु से और सत्य रूपा से, है ना, उन्हीं के ही पुत्र, उनसे बोलते हैं कि आपको ये सृष्टि का करना है तो आप इसको आगे बढ़ाइए। और वो बढ़ाने के लिए क्या होता है, बढ़ाने के लिए तो जो है अब सारे प्लेनेट होने चाहिए। जब सारे प्लेनेट जब देखते हैं तो वहां पे जो है पृथ्वी तो होती नहीं है वहां पे। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो पृथ्वी को तो पहले ही जो है नीचे डाल दिया जाता है। क्यों डाल देते हैं, वो ईर्ष्या, फिर से ये बात आ गई है, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों, क्योंकि देवता देवता लोग भी जो अपना पुण्य कहाँ से कमाते हैं, इस पृथ्वी से ही कमाते हैं। ये जो पृथ्वी हमारी है ये इतनी पुण्यमय है, इस पे हम रह के पुण्य कमा सकते हैं। और हम नहीं, मानव नहीं, हमारे देवता भी इस पे पुण्य कमाते हैं। तो इसीलिए उस ईर्ष्या की वजह से जो है पृथ्वी को कहाँ डाल देते हैं, नीचे। फिर भगवान आके उनका उद्धार करने के लिए ये सारा जो है पूरा पीछे का जो हमारी कथा आती है इसके पीछे, वो आते हैं, अपीयर करते हैं किसके रूप में, सूकर रूप का। तो हमारे जो है कौन से हैं राइटर जो लिखते हैं, दशावतार, केशवधीता सूकर रूपा, जय जगदीश हरे। तो इस तरीके से भगवान सूकर का अवतार लेके और फिर जो है माता को वहां से लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो उनकी पत्नी है ना। और फिर उन दोनों, और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी पति पत्नी, हम लोग कहते हैं ना कि हम भी अच्छे हैं, हमारे पति भी अच्छे हैं, पर बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी शास्त्रों में ध्यान नहीं देते। तो टेंशन की बात नहीं है। भगवान जो स्वयं सूकर के रूप में थे, और उनकी पत्नी कौन, पृथ्वी, और उनका पुत्र कौन हुआ, भौमासुर, वो तो बिल्कुल राक्षस था। करेक्ट। तो ये कथाएं अगर हम भागवतम में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सब मिक्स एंड मैच चलता रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, और जो भी भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो ये कथाओं से हमें पता चलता है। तो भगवान ने इस तरीके से ये जो अवतार भगवान का आज हुआ था, आज तो वो जो है पृथ्वी माता के उद्धार के लिए होता है। और इसीलिए वो उसी उनको बचाने के लिए ये अवतार लेते हैं, और इतने विराट होते हैं। तो मैं जैसे मैंने बताया ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी के छींक से, नॉस्टल से कौन निकलते हैं, वराह निकलते हैं। और ये कैसे होते हैं, बिल्कुल अंगूठे के साइज के, इतने साइज के। और जब निकलते हैं फिर धीरे 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 क्या होता है, एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम से जो है विराट रूप लेते हैं, पहाड़ जैसा रूप लेते हैं। उसके बाद जो है गगन चुम जो है उसको छूने लगते हैं। क्योंकि क्योंकि जो हिरण्याक्ष था वो भी बहुत ताकतवर था। असुर जो है अपने आप में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई भाई थे, वो दोनों ही बहुत ताकतवर थे। इसीलिए भगवान ये रूप लेके बहुत ताकत आते हैं, और उसके बाद इनका जो है उनसे युद्ध चलता है। तो किससे युद्ध चलता है, अपने ही जो है पार्षदों से चलता है। पर वो पार्षद भूल जाते हैं उस चीज को, पर भगवान नहीं भूलते। और भगवान उनका भी उद्धार करना है, पृथ्वी माता की भी उद्धार करना है, तो भगवान को मल्टीपल जो है कार्य करने होते हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि अरे भगवान ये क्यों रूप लिया, ऐसा क्यों किया। जब हम कथाएं पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। और ये सारा जो है किसकी कृपा से हमें समझ में आता है, हमारे आचार्यों की कृपा से। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि ईर्ष्या की, तो भगवान यहाँ पे मना करते हैं। वो कहते हैं कि ईर्ष्या रहित होके हमको जो है श्रद्धा पूर्वक जो भी भगवान ने आदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे तात्पर्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा तात्पर्य में ही शिक्षाएं हैं, उपदेश है जो है। तो यस, अर्चना माता जी इसको पढ़ेंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। तात्पर्य। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किस अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष
भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। समझ में कुछ हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया था। एक मुझे और कुछ याद आ रहा था इसके साथ साथ, तो वो मैं बता देती हूँ आपको, फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको, है ना। तो शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवतम में क्या होती है कि ईर्ष्या जो प्रवृत्ति है ना, तो हमारे अंदर है। अभी हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना, काम क्रोध ईर्ष्या सब हमारे अंदर, छह हमारे अंदर ही रहते हैं ना। पर जब सतयुग था, क्योंकि हम लोग कलयुग में है, सतयुग में क्या था, सतयुग में जो जो पुण्य है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो अलग अलग प्लेनेट में था, एक ही प्लेनेट में भी नहीं था। तो ये जो कथा आती है हमारी वराहदेव की, तो इसमें क्या था, तो देखिए, अगर आपको पाप के लिए है तो उसको आपको नीचे भेज देंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो कि अगर आपको जो है पुण्य नहीं कमाना है, तो पृथ्वी को कहाँ भेज देते हैं, वो नीचे पाताल में भेज देते हैं, है ना, उनको जो है परेशान करने के लिए, तो उस प्लेनेट में भेज देते हैं। तो सत्य युग में क्या, दो अलग अलग प्लेनेट में था, पाप और पुण्य अलग अलग रहते थे, करेक्ट। और उसके बाद फिर कौन सा युग आता है, त्रेता। त्रेता में कहाँ था, त्रेता में जो है अलग अलग जो है, एक ही देश में अलग अलग उसमें था, अलग अलग देशों में था। तो इसकी कहानी किस में आती है, रामायण में देखते हैं ना। भगवान राम आए तो कहाँ थे, राम कहाँ पे थे, अयोध्या में थे। और जो है रावण कहाँ था, श्रीलंका में था। अलग अलग हो गए ना। तो एक ही उस पे प्लेनेट पे रह के दो अलग अलग जगहों पे वो रहते थे। उसके बाद द्वापर में आए, तो द्वापर में कहाँ था पाप और पुण्य, एक ही परिवार में, करेक्ट। अर्जुन ये पांडव और कौरव हो गया। अब आ गए कलयुग, है ना। अब कलयुग में कहाँ है, एक ही व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर पुण्य भी है और हमारे अंदर पाप भी है, ईर्ष्या भी है और अच्छी चीजें भी हैं। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी कहीं और नहीं जाना, अपने अंदर ही राक्षसों को मारना है, जो हमारे अंदर राक्षस हैं, जो हमारे अंदर है। और आगे का जो हमारा सत्र ये आएगा, सेक्शन आएगा, वो इसी पे डिटेल में बात की जाएगी। क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर ही शत्रु बैठा है। तो कई सतयुग जैसा नहीं है, त्रेता जैसा नहीं है, और जो है द्वापर जैसा नहीं है कि वो अलग अलग है, वो हमारे ही अंदर है। और हम क्या सोचते हैं, और मजे की बात देखो, कलयुग का व्यक्ति क्या सकता है, ये हमारा दोषी है, वो हमारा दोषी है। दोष तो हमारे ही अंदर होता है, पर हमें दिखता ही नहीं कभी। हम्म। तो चलिए अभी इसकी हम थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा अपने उससे अलग चले गए, क्योंकि माइंड में जो है यही चल रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आते हैं तो इसमें जो है अर्जुन को आदेश देने के लिए बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आप उस पे श्रद्धा पूर्वक जो है करिए, श्रद्धा के साथ करिए, और जो है ईर्ष्या रहित होके करिए। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है मत, है ना। तो पहले भी हमने मत के बारे में समझा था, यहाँ पे मत का मतलब है आदेश। तो भगवान हम अपने जो है किस तरीके से हमारे जो है मत के लिए कार्य करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम इस पे विचार कर सकते हैं, है ना। तो भगवान के आदेश यानी कि उनका मत और हमारा मत क्या होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं उसको हमें मान लेना चाहिए। तो भगवान के आदेश क्या है, तो हमारे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। नंबर एक क्या बताते हैं, भगवान का मत है कि समस्त शास्त्रों का जो सार है वो भगवान का मत है, ठीक है। तो भगवान का मत हुआ समस्त शास्त्रों का सार, तो हमें उन शास्त्रों को एज इट इज लेना चाहिए। और जो है, और सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण, करेक्ट। सारे शास्त्रों का यही 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं ना, अहम सर्वस्व वेदेश। तो वो सारे शास्त्रों को जानना मतलब भगवान कृष्ण को जानना। और ये शाश्वत सत्य है। ये जो जो ये सत्य जो बोला जा रहा है, जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, वो क्या है, ये जो भगवान का मत है ये शाश्वत सत्य है। इसमें आप जरा सा भी उसको चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा सत्य ही रहता है। और उसके बाद जो है, और ये है वेद शाश्वत है, ठीक है। वेद शाश्वत है, और वेदों का सार क्या है, वेदों का सार क्या है, वेद शाश्वत है, वेदों का सार क्या है। श्री कृष्ण का श्री आदेश। कृष्ण ही हम्म। स्वयं भगवान। भगवान को जानना, भगवान भगवान को जानना। और ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ये क्या है,
ये सारे वेदों का सार है। गीता। 700 गीता। श्लोका सारे हम्म। वेदों का सार है, और इसी में जो भगवान आदेश दे रहे हैं उसी की बात हो रही ना। जो मैं आदेश दे रहा हूँ, तो वो जो सार है भगवान की वाणी, वो जो है भगवान का, यहाँ पे भगवान उस चीज को अपना मत बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, और गीता सार हो गया। फिर गीता क्या है? गीता जो है सत्य है तीनों कालों में। गीता सत्य है तीनों कालों में। कैसे? भूत में भी था, वर्तमान में भी है, और आगे भी रहेगा। आपने देखा ना, 5,000 साल पहले बोली गई थी कौरवों पांडवों के लिए, तब क्या चल रहा था? द्वापर युग, जब शत्रु जो है एक ही परिवार में थे, तब भी ये कार्य, तब भी भगवान ने बोली, तो ये सत्य तब भी था, और तब भी ये कार्य कर रही थी। और आज जब हमारे अंदर ही दोनों चीजें हैं, शत्रु और मित्र, तो भी गीता कार्य कर रही है, और आगे जाके भी ऐसे ही गीता कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत सत्य कहा जाता है। और ये शाश्वत सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान का मत है, भगवान के आदेश है, ठीक है। नित्य नवीन हमेशा रहती है। और उसके बाद आ जाता है, एक ये हो गया हमारा मत, और उसके बाद आ जाता है दूसरा शब्द है अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति का मतलब क्या है? ये भी मत के अंतर्गत ही आता है। अनुतिष्ठन्ति मतलब होता है नियमित कार्य करना, उनके साथ कार्य करना, उनके लिए बैठना, विराम करना, जो भी भगवान बोल रहे हैं उनकी बातों को अब अपने साथ बराबर लेके जाना, अब उनके साथ बैठना, ठहरना, रुकना, उस पे जो है अमल करना, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के मत में अपना मत को हमको जोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये दूसरी तरीके से, यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान जो कृष्ण पे, मतलब भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, करते हैं। गीता पे टिप्पणी तो लिखते हैं, पर भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे वो भी है कि उस पे जो है हमको, उनके मत से हमें अपनी जो है दिमाग की चीजों को उससे जोड़ना नहीं चाहिए। जो भगवान कह रहे हैं उसको एज इट इज लेना चाहिए। पता चला भगवान को ही वहां से रिप्लेस कर दिया, वो नहीं करना चाहिए, तो वो अपराध कहलाता है ना। और उसके बाद जो है अनुतिष्ठन्ति का एक बहुत अच्छा से मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मत भी है और अनुतिष्ठन्ति भी है। तो भगवान का मत जो है वो क्या है? एक नौका के समान है। एक एक ऐसी नौका जो इस भव सागर में भगवान ने हमको दी है। भगवान का मत, शाश्वत सत्य, गीता के आदेश, करेक्ट। और ये क्या है? ये नौका के समान है। अब अनुतिष्ठन्ति, तो वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो ऐसी नौका में क्या करता है? बैठता है। तिष्ठन्ति, वो बैठता है। और वो बैठता है, सिर्फ बैठना ही है उसे, और कुछ नहीं करना। वो बैठेगा और क्या होगा? ये नौका उसको भवसागर से बाहर ले जाएगी। कौन? भगवान के आदेश। तो ईर्ष्या रहित होके जब व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन करता है, तो वो उस नौका में तिष्ठन्ति ऐसे बैठ जाता है, और बस कुछ नहीं करना। नौका स्वयं ही उसको जो है वहां से, इस भव सागर से पार करके ले जाती है। भव सागर से पार करके ले जाएंगे तो क्या होगा? कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। यस, वही गोल है हमारा, है ना। तो इस तरीके से इस नौका में वो जो है हमको बाहर ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये नौका हो गया, तिष्ठन्ति हो गया। अब इस नौका में बैठने के लिए, है ना, फिर आगे है, उन्होंने बोला है मानवा, तो ये मनुष्य लोगों के लिए ही बोला गया। हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था कि मनुष्य लोगों के लिए है, जानवर तो भोगने के लिए आए हैं, तो ये हमारे लिए बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि इस नौका पे बैठने के लिए भी दो क्वालिटीज चाहिए। तो पिछले सत्र में हमने जाना था कि हमारे पास एक संपदा रहती है। कौन सी संपदा थी हमारे पास? कर्म। कर्म। कर्म की। कर्म। तो हम कर्म की संपदा इकट्ठी करते हैं, तो भगवान भी हमको जो है क्या देते हैं? अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, संपदा अच्छी इकट्ठी करते हैं पहले, जैसे पिछले बार में हमने किया होगा। तो भगवान हमको फिर रिटर्न में जो है दो गुण देते हैं। तो दो कौन से गुण हैं जिसको दे के आप उस नौका में बैठ सकते हैं? भाई किसी भी नौका में बैठना है, किसी की नौका है, तो उसको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना आपको उस नौका में बैठने के लिए। तो कौन सी दो गुण चाहिए जो उस नौका में बैठ सकें आप? एक तो ईर्ष्या रहित होना है। यस इसी तात्पर्य में है ये। दूसरा 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 है कर्म, बिना उनका आदेश पालन करके कर्म करना चाहिए। हाँ, एक तो ईर्ष्या रहित हो गया, दूसरा क्या हो गया? यस, दूसरा कर्म फल उनका की आदेश के इच्छा नहीं। अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म को दृढ़ समर्पित विश्वास, करना भगवान। शास्त्रों के क्या? दृढ़ता, श्रद्धा। दृढ़ता। श्रद्धा विश्वास के साथ, दृढ़ता विश्वास के साथ, मतलब श्रद्धा के साथ। तो दो चीजें गुण हमारे अंदर होगा, तो हम उस नौका में बैठ सकते हैं। अब ये दो चीजें जो होती हैं, तो आप मुझे बताइए क्या है? श्रद्धा क्या है? फेथ किसको बोलते हैं आपके हिसाब से? फेथ क्या है?
किसको जानेंगे कि ये फेथ है और उसको समझ पाएंगे? तो आपके हिसाब से क्या है फेथ, बताइए। कि हमें डिवोशन, जब जब हम बैठे डिवोशन। तो, एक एक माता जी, यस। हरे कृष्णा, कि जब हम नौका में बैठे तो हमें विश्वास है कि नौका में सही दिशा में लेकर जाएगी। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम विश्वास करके बैठते हैं ना कि भाई ये ट्रेन हमें, वो मतलब उसका जो ड्राइवर है वो हमें, हम मतलब सही दिशा में आगे बढ़ाएगा वेरी नाइस, इसके। बहुत बढ़िया, यस। तो श्रद्धा का मतलब बिल्कुल सही माता जी ने बताया कि हमें विश्वास होता है, और भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं सब विश्वास से ही करते हैं, सब जो है श्रद्धा से ही करते हैं। तो हमारे अंदर श्रद्धा तो होती है। ये श्रद्धा कभी भी आपके हृदय से हम अपने हृदय से इसको दूर नहीं कर सकते, पर श्रद्धा है तो हमें उस बात पे चलना भी पड़ेगा। करेक्ट। श्रद्धा है, ट्रेन की माता जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, हमने नौका का दिया। अब श्रद्धा है नौका पे, कि नौका में अगर बैठेंगे तो हम डूबते नहीं है। करेक्ट। पानी में हम बैठ जाना है, कुछ चीज पार करनी है, तो नौका पे बैठेंगे तो डूबेंगे नहीं, तो नौका ले जाएगी। पर बैठोगे तभी तो पार होगे। बात वो है। तो जैसे संतोषी माता जी की थी, आदेशों का पालन करना श्रद्धा है, तो फिर पालन भी करना है ना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान में तो बहुत श्रद्धा है पर हम फॉलो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अरे फॉलो करेंगे तभी तो फिर आगे कुछ फायदा होगा आपको। श्रद्धा, कोरी श्रद्धा करके क्या करोगे? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको तो कोरी श्रद्धा, कोरी श्रद्धा का तो कुछ आपके लिए भी कुछ फायदा नहीं है। और होती सबके अंदर है, पर उस पे अमल करना पड़ता है। कहीं मकान लेने जाना है, कुछ शादी करना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास श्रद्धा है तो उस पे आप कुछ कार्य करेंगे, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो आप उस पे आगे अमल कर पाएंगे। तो यहाँ पे श्रद्धा वो होती है जो सामने आपको गंतव्य दिखता नहीं है, सामने कहाँ जाना है, पहुंचना है। जैसे सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, तो दूसरी सिटी दिखाई नहीं देती है। करेक्ट। पर श्रद्धा है इसलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है उस नौका में बैठ जाते हैं, बिना देखे कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ होगा। बस भगवान के वचनों पे हमको विश्वास है, इसीलिए हम बैठ जाते हैं। तो भक्ति में जो लोग आते हैं तो वो कहते हैं अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एकदम से रिजल्ट नहीं दिखाई देते हैं, एकदम से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम बैठे हैं, हमारी श्रद्धा है और हम इस बात पे चल रहे हैं, और उसी बात पे चलने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेशों का पालन करो। एंड में क्या होगा वो मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगा। तो भगवान उसको पार करते हैं, और इस चीज का भगवान यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं। भगवान, हम लोग भौतिक जगत में तो पता नहीं कंफर्मेशन होती कि नहीं होती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे कार्य करता है वो सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब आप बताइए, कर्म बंधन की वजह से यहाँ पे आते हैं तो सीधा सीधा भगवान ने बोला है कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, बस दो चीजों अपने अंदर रखनी है, फिर क्यों डरना होता है? पर हम क्योंकि श्रद्धा पे जो है आचरण नहीं करते, इस वजह से हम वहां पे धोखा खा जाते हैं। तो एक हमारी हो गई श्रद्धा, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा क्या हो गया, अनसूयतो, है ना। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अन मतलब नहीं, और असूयतो का मतलब होता है ईर्ष्या। तो जो ईर्ष्या रहित होती है, तो इस पे हम जो है तीन तरीके से इसको समझेंगे और इस सत्र को हम पूर्ण कर लेंगे। तो जो भी हमें भगवान भगवत गीता में आदेश देते हैं वो ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होता, वो अपनाने के लिए ही होता है। जो भी भगवान ने, और भगवान अभी भगवत गीता में अर्जुन से भी ये कहते हैं कि जो भी मैंने तुम्हें अभी तक बताया है, जो भी समझाया है, उस पे पालन करो, उन आदेशों का पालन करो। तो ये अर्जुन के लिए नहीं है, वो तो 11वें श्लोक में ही जो है क्या हो गए थे, सरेंडर हो गए थे। सरेंडर हम नहीं होते। कभी कभी हम जो है गुरुओं को सरेंडर नहीं होते, बहुत सारी चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं, पर सरेंडर भावना हमारे अंदर आती ही नहीं है, शरणागति आती ही नहीं है। इसलिए बार बार भगवान क्या कह रहे हैं, शरणागत हो जाओ मम, मेरे विचारों में, मेरे आदेशों में, मुझ पर, तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये 3 दिन हमारे बहुत विशेष हैं। इसमें ही अगर हम थोड़ा सा विचार करें भगवान के लिए, तो भगवान तुरंत सैंक्शन करेंगे। माधव तिथि चल रही है ये 3 दिन की, तो जैसे ही आपको लगता है तुरंत इस पे अमल करना प्रारंभ कर दीजिए, आदेशों का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो अनुसूयित में हम 3 तरीके से ईर्ष्या होती है। नंबर 1, मतलब ये सेक्शन हो गया हमारा, 2 गुण हो गए, और 2 गुणों में भी एक गुण के अंदर जो है 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन कौन से, ए बी सी। तो ए हमारा पहली क्या है, निंदा करना। ईर्ष्या निंदा करना भी होती है। दूसरा क्या है, तो पहले निंदा पे चर्चा कर लेते हैं ना। तो जो भगवान के मत की निंदा नहीं करता, ठीक है, भगवान उसको क्या कहते हैं, ये ईर्ष्या रहित है।
और निंदा जो है, जो निंदा करते हैं उनका भी विरोध करता है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कर रहा है तो अब आप कैसे उसकी विरोध कर पाओगे? जब आप तत्ववित्त होगे, जब आपको भगवान के बारे में पूरी जानकारी होगी। नहीं तो क्या कहेंगे, छोटा सा बालक है, माखन चुराता है, लड़कियों के साथ जो है रात रचाता है, ऐसे भगवान कृष्ण की तुम पूजा करते हो? नहीं, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम भी ईर्ष्या नहीं करते, और जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनका हम विरोध करते हैं। ठीक है। तो महाभारत में भी प्रकरण में आया था, तो उसमें तो हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा लंबा स्टोरी है। हम दूसरा जो है यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं कि अ, निंदा से मतलब होता है कि शास्त्र के प्रति निंदा, भगवान के प्रति निंदा, भगवान के भक्तों के प्रति निंदा। करेक्ट। तीन तरीके से करते हैं। शास्त्रों की भी निंदा करते हैं, शास्त्रों की चीजों को मानते नहीं है। अगर हम शास्त्रों को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो वो क्या है? वो निंदा ही तो हुई कि अरे तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, भगवत गीता में बोला है ये पालन करना है, वो पालन करें, क्यों इतने सारे हम पालन करें? तो ये जब ऐसी विचार आते हैं तो ये निंदा ही तो है। जो माँ, कल माता जी ने बोला था कि भगवत गीता माँ है, माँ ने जो भी बोला है अगर नहीं करेंगे तो उसका इंसल्ट ही है ना। निंदा ही तो कर रहे हैं। हम आपके बात को नहीं मानते तो इनडायरेक्टली तो इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो है निंदा होती है। तो कभी भी हमें अपने साधु, शास्त्र और गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर करता है तो उसको जो है एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और और हमें अपने जो है गुरुओं का कृतज्ञ भी होना चाहिए कि जो इतने सुंदर तरीके से क्रिस्टल क्लियर क्लियर करके जो है प्रभुपाद ने हमको सारा का सारा व्याख्यान दिया। तो हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए? कृतज्ञ रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा हमारा क्या है? हाँ, तो एक हो गई हमारी निंदा ईर्ष्या के अंदर। दूसरा हो गया क्रोध नहीं करना। किसी भी आदेश को अगर कोई देता है तो उसके विरोध में अगर कोई क्रोध करता है, आवेश में आ जाता है, तो वो भी जो है क्या है? ईर्ष्या के अंतर्गत ही आता है। हमने बोला था ना कि कोई कार्य नहीं करते तो हमारे अंदर क्या है? जलन आने लगती है, अंदर से जो है हमारे सारे विकार बाहर आने लगते हैं। तो जो क्रोध नहीं करता, वो भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देती हूँ। चैतन्य चरितामृत के जो है मध्य लीला में जो है हमारे 13 चैप्टर में ये प्रकरण आता है चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, कल नित्यानंद त्रयोदशी है, हम नित्यानंद भगवान नित्यानंद प्रभु को और हमारे जो है हरिदास ठाकुर को आदेश देते कि तुम जाओ घर घर में जाके और भगवान के नाम का प्रचार करो, सबसे बोलो कि सब कीर्तन करें। और ऐसा नहीं है सड़क पे नहीं, घर घर में जाके बोलना है। अब किसी के घर में कोई जाएगा, बोले को चलो हरि बोल बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो उस समय भी क्या होता था? उस समय भी लोग उनको गालियां देते थे, कहते कहाँ से चले आए, ये तो चोर डकैत लगते हैं, अंदर आके देखना चाहते हैं, और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, हमारे गुरु जी अगर बोल दें, गुरुजन तो छोड़ दो, अगर हमारी माँ बाप ही बोलते कि जाओ घर घर में जाके जाके ये प्रचार कर दो, और वो कह दें कि चलो बाहर निकलो, दरवाजा बंद, वो घर पे आके कहेंगे कहाँ भेज दिया हमको आपने? हाँ हम तो नहीं जाएंगे कल से। तो ऐसा हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं। तो पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? क्रोध से रहित होते हैं। जो भी भगवान के आदेश हैं, जो भी भगवान की सेवा है, वो करनी है, चाहे भले ही पलट के हमको कितनी भी गाली मिले, कोई कितना भी कुछ भी बोले, पर उसको सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को, भगवान के भक्तों को जो है उनके आदेश पर क्रोध नहीं कर सकते और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है ऐसे ही उनको सुनते रहते थे, और कभी भी पलट के ये क्रोध नहीं किया कि क्यों भगवान महाप्रभु ने हमको ऐसे जो है काम पे लगा दिया कि हमको इतनी गालियां सुनने को मिल रही हैं। और तो इस तरीके से जो है तीसरा आ गया हमारा जो है ये एक दोष हो, क्रोध हो गया। तीसरा हो गया हमारा दोष नहीं देखना। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत में दोष नहीं देखता, वो जो है क्या कहलाता है? ईर्ष्या रहित कहलाता है। तो यहाँ पे भी जो है एक आपको बहुत अच्छा जो है उदाहरण मैं देती हूँ। तो दोष का तो हमें सबको पता है कि हम सब लोग जो है दोष ही देखते रहते हैं। भगवत गीता में भी जो है, अगर हम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे और दूसरों की बातें सुनेंगे, तो हम हमेशा हर चीज में दोष निकालेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोका हैं मतलब है, हमारे आचार्य ने कही। अब आप जाके इसको सुन, आप इसको गिनना शुरू कर दोगे तो आपको लगता है कि आप सही गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। भगवान आपको ऐसे चक्कर में घुमाएंगे कि आप जो है गिन ही नहीं पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजों में है। तो यहाँ पे दोष देखने का मतलब है, तो यहाँ पे चैतन्य भागवत में एक प्रकरण आता है मध्य खंड में 10वें अध्याय में।
तो उसमें क्या होता है, हमारे जो है अद्वैत आचार्य, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका अपीयरेंस डे था अद्वैत आचार्य का, है ना। अद्वैत आचार्य कहते हैं वो सबके आचार्य थे। क्यों? महाप्रभु को उन्होंने ही प्राकट्य किया, मतलब उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से उनको बुलाया, और वो उनसे जो है 52 साल, 50 साल, 52 साल बड़े थे उम्र में। तो वो इतने ज्ञानी थे, तो वो सबको शिक्षाएं देते थे। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे उनको भी देते थे, और श्रीनिवास को भी देते थे, सबको वो जो है वो सबके आचार्य थे। तो वो जो है क्या करते थे, वो उनका डेली का जो है स्वाध्याय था। स्वाध्याय क्या था? डेली भगवत गीता के श्लोक पे जो है वो व्याख्या लिखते थे। और वो किस तरीके से लिखते थे, वो हर श्लोक पे जो है आ, उसमें जो है भक्ति योग ढूंढते थे। भक्ति योग के साथ ही वो व्याख्या करते थे। अब भगवत गीता में क्या, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग सब कुछ है, अष्टांग योग, है ना। पर वो जो व्याख्या करते थे वो सब में भक्ति योग, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, तो भगवान से कनेक्ट करने का ही रास्ता है, तो भक्ति योग तो होना ही चाहिए। पर कभी कभी किसी किसी श्लोक में भक्ति योग उनको दिखता नहीं था, तो वो जो है बहुत दुखी हो जाते थे। और दुखी होके जो है वो क्या करते थे, वो खाना पीना छोड़ देते थे, और खाना पीना छोड़ के जो है वो जाके लेट जाते थे। तो ऐसा उनके साथ जब हुआ, तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाभागवत की बात है ये, है ना, कलयुग की, तो वो क्या करते हैं, वो उनके सपने में आते हैं और आके उनको जो है पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से उसकी व्याख्या समझाते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं, और फिर कहते हैं, मनाते हैं कि तुम जो है अब भोजन खाना प्रारंभ कर दो, खाना पीना शुरू करो, और इस तरीके से खाना पीना को मत छोड़ो, और मैंने तुम्हें अभी इसका अर्थ समझा दिया है। भगवान स्वयं आके चैतन्य महाप्रभु उनको व्याख्या समझाते थे, फिर वो खुश हो जाते थे, और फिर वो व्याख्या करने लगते थे। अब आप बताइए कि वो तो शुद्ध भक्त हैं। तो भगवत गीता तो अभी हमने जाना था कि मत जो है सत्य रहता है। तो उनको किस चीज में दोष दिखा? उनको भगवान की वाणी में दोष दिखा, या उनको भगवत गीता में जो श्लोक हैं, जो शास्त्र है, उसमें दोष दिखा? दिखा किस लिए जो वो खाना पीना छोड़ देते थे? कौन बताएगा? खुद में, अपने आप में। यस, वेरी नाइस। वो ना शास्त्रों में दोष देखते थे, ना भगवान में दोष देखते थे। वो किस में दोष देखते थे? अपने आप में दोष देखते थे, इसलिए अपने आप को दंड देने के लिए खाना पीना छोड़ के लेट जाते थे, तो भगवान आके उनको मनाते थे। तो ये गुण किसका है? भगवान के भक्त का। जो कृष्ण भावना भक्त भक्त होता है, उसके अंदर ये गुण होता है कि वो कभी भी दोष नहीं देखता, भगवान में, भगवान के शास्त्र में, भगवान के भक्तों में। वो किस में देखता है? अपने आप में, गुण में, अपने आप के अंदर दोष देखता है। और ये जो होते हैं, इसी को बोलते हैं ईर्ष्या रहित होना। हम अपने में दोष देखेंगे, दूसरे में दोष नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो भगवान की आज्ञा में दोष न देखकर अपने ही में दोष देखता है, वो क्या होता है? वो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये निकलता है। अब यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है हमको, ये पूरा प्रकरण सुनने के बाद ही, छोटा सा है पैरा भगवत गीता का, पर ये बहुत स्ट्रांग है। नंबर 1 शिक्षा हमको जब मिलती है यहाँ पे, प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। जो भी भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है, इस पे हमको विश्वास रखना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति, है ना, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, तो पालन के लिए आप चल जाइए, हो सकता है नहीं कर पाओ उतनी अच्छी तरीके से, पर फिर भी आप पालन कर रहे हो और उस पर आपने चल लिए, तो यहाँ पे चलना बहुत जरूरी है। पूरा होगा नहीं होगा, कितनी स्पीड में चल रहे हो, वो अलग बात है। तो कृष्ण भावनाथ के प्रारंभ में पहले भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है। तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारे अंदर कब तक चीजों चेंज होंगी, तो उस पर विचार किए बिना क्या करना है? डेली सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना है, डेली भगवत गीता पढ़नी है। अरे होगा, धीरे 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 चेंजेस आएंगे, एकदम से चेंजेस दिखने नहीं लगते। तो वो भी भगवान शिला प्रभुपाद भी बहुत अच्छी तरीके से, हमारे गुरु भी हमको ये समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, एकदम से चीजें नहीं होती बदलती, पर विश्वास रखिए और चलिए। चलना बहुत जरूरी है। अब विश्वास तो है कि हम कृष्ण भावनात्म में आ जाएंगे, आने के लिए तो जपा करना पड़ेगा, किसी गुरु की शरण में लेना पड़ेगा, किसी के आश्रय, किसी को आना पड़ेगा, तब हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है हमको यहाँ पे शिक्षा देते हैं।
और ये करने से ही हम जो है इस भव बंधन से बाहर निकल पाते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमको लगी है, जिसमें हम पड़े रहते हैं हमेशा, इससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो बोलिए, भगवान कृष्ण भगवान के नाम का हम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जिस तरीके से वराह भगवान ने पृथ्वी माता को बाहर निकाला था, उद्धार उनका किया था, तो भगवान हर जन्म में, हर अवतार में सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। और ये बात भगवान स्वयं जो है चौथे अध्याय में बोलते हैं कि मैं आता हूँ अपने भक्तों का उद्धार करने। तो हमको डरना नहीं चाहिए और भगवान पे हमेशा जो है शरणागत रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। वामन द्वादशी की जय। वराह द्वादशी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।